90 भाग हमारा है। समय शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, समय शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। संगम बिहार में और देखा जाए बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ आज उपस्थित हुई हैं इस प्रोग्राम के आयोजन में। वीर सिंह बघेल जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज कितनी खुशी है इस प्रोग्राम को लेकर। देखिए, खुशी की अगर बात की जाए तो खुशी का तो अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है, लेकिन आप सभी लोगों ने आज कार्यक्रम को सफल बनाया है। सभी मीडिया साथी से मिलकर और सभी हमारे जो क्षेत्र के जो वासी जो विधानसभा आज प्रोग्राम था, पूरी दिल्ली का प्रोग्राम नहीं था, मात्र एक देवली विधानसभा का प्रोग्राम था। इसलिए इसमें जितनी भी संख्या रही, सभी संख्या जितने हमारे जो लोग साथी आए हैं सबका मैं जोरदार स्वागत करता हूँ और बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम को देख करके। मुझे आगे की उम्मीद जगी है कि दिल्ली में हम एक ऐसा स्तंभ और एक नया रास्ता तैयार कर सकते हैं जो दिल्ली को बारी बारी से लूटने का काम किया है, उस पर हम कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम करेंगे। वीर सिंह बघेल जी, आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, ज्योतिबा फूले की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने जिंदे रहते हुए आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन बाबा साहब से जो दिया था वो सारा आपने खत्म कर दिया, उसको वापस कैसे करेंगे? देखिए, ये जयंती जो हम मनाते हैं ये तो एक हमारे लिए एक शुभ अवसर है, लेकिन इस जयंती पे हम बाबा साहब के विचारों को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये जयंती हमें एक बहाना मिल जाता है। हम चाहते हैं कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सभी लोग एकत्रित हों और अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक हों, जिससे कि इनके संवैधानिक अधिकार जो छीने गए हैं उन अधिकारों को पुनः से हम जिंदा और अपने छीनने का काम करें। इनसे दोबारा से हम इनसे जो हमारे अधिकार लूटे जा रहे हैं उनको हम अपने हक में मजबूती से प्राप्त करें। बघेल जी, देखा जाए पूरे देश के अंदर जो है OBC कम्युनिटी की जो है संख्या कहीं 67% है तो कोई 50% है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हिंदूवादी मानसिकता का शिकार है। आप जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि बदलाव होगा? 101% बदलाव होगा। ये बदलाव का ही नतीजा है कि आज हमारी बहनें यहाँ पे बैठी, सारे जितने भी हमारे साथी हैं, यादव जी बैठे हुए सभी लोग आए हैं। हम पूरे जो हमारा संघर्ष है, देखिए ये मुझे पता है हमारे सभी साथी संघर्ष कर रहे हैं और मुझे जिम्मेदारी अगर दिल्ली की दी गई है तो दिल्ली में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो मनुवादी विचारधारा की सरकारें हैं लगातार उन पर अटैक करेंगे हम, और विधानसभा वाइज घर घर जाकर हमने 2025 में संकल्प लिया है कि इस मनुवादी सरकार को हम जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। सर, किसी भी सचिवालय का हम बात करें, चाहे PMO की बात करें या अन्य बात करें या हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कहीं OBC का प्रदर्शन नहीं है, कहीं भी OBC की भागीदारी नहीं है। आप करें हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर हमारी वहाँ पे प्रेजेंटेशन होती, कॉलेजियम सिस्टम नहीं होता, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हम लोगों को रोकने का काम किया जा रहा है। हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमको रोका गया है उसको हम किसी भी प्रकार से जो रोका गया है उसको हमने पूरी तरीके से अपने कब्जे में करने के लिए हम लोग सब लोग संगठित हो रहे हैं। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग संगठित होकर अपनी ताकत को दिखाएंगे और इन मनुवादी सरकारों को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। वीर सिंह जी, 112 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट OBC से आते हैं और 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC, ST से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके कहाँ आपका मतलब सिद्ध हो रहा है? आपने पालतू कुत्ता देखा है? पालतू कुत्ता का काम क्या है? गले में पट्टा पड़ा है और उसको बिस्किट मिलती है, उसको दूध और जलेबी मिलती है तो खाता रहता है प्रेम से। लेकिन ये जितने भी युवा साथी आज घूम रहे हैं, जितने भी आज हमारे जो साथी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये सारे लोग जागृत लोग हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिपाही हैं, मानव कांशीराम साहब के सिपाही हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले के सिपाही हैं। लगातार हम लोग उनको बता देना चाहते हैं जो आज जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो गुलाम हैं, जो आज हमारी बात को वो अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं। हमारे विधायक जी ने बोला है ना, ये टिकट कैसे देते हैं? सबसे ज़्यादा गुलाम, सबसे ज़्यादा तलवे चाटने वाला, सबसे ज़्यादा अपनी बहन बेटी की इज्जत लुटवाने वाला, उसी को ये लोग टिकट देते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं उन लोगों को भी बोल देना चाहता हूँ मीडिया आप लोगों के साथ सहयोग से कि आप वो लोग भी होश में आ जाएं।
उन लोगों को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे अभी भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर में, उनके खिलाफ भी हमारे सभी लोगों ने आंदोलन किया है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जो गुलाम हैं, जो आज विधायक और सांसद बन के बैठे हैं और हमारी हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हमारे लिए बोलना नहीं चाहते हैं, उनको भी हम ठिकाने लगाने का काम करेंगे। वीर सिंह बघेल जी, जिस तरीके से चुनाव आता है और चुनाव के वक्त ही आप ही लोग, जिन्हें ओबीसी, खुले शब्दों में कह रहा हूँ, यही हिंदू मुस्लिम करते हैं, बाकी और लोग तो नहीं करते, तो इनको कैसे आप समझाओगे? देखिए क्या है कि देखो, हम आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मीडिया का काम यही है कि क्या चीज़ दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज मैं बार बार आपसे कह देना चाहता हूँ, मैं बार बार यही बोल देना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान हमारा मुद्दा नहीं है, हक और अधिकार की लड़ाई है। इसमें हम किसी भी प्रकार से इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हमें कितना भी वर्ग लाएंगे, हम हिंदू मुसलमान के इनके राग अलापने में शामिल नहीं है। बघेल जी, देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर 67% ओबीसी कम्युनिटी है, लेकिन आज तक जो है ओबीसी कम्युनिटी अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पे स्थापित नहीं कर पाई, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, अपने मंत्री नहीं बना पाई। क्यों ऐसा है अभी तक? देखिए क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। हमारा आदमी किस प्रकार से गुमराह कर दिया, तो हम लोग, हमारा काम क्या है, 2025 हमारे मानव कांशीराम साहब से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर सभी लोगों ने हमें संघर्ष करना सिखाया है। और उस संघर्ष के रास्ते से हम घर घर जाएंगे और घर घर जाकर हम आपको आने वाले चुनाव में 2024 और 2025 में बताएंगे कि ये लोग मनुवादी सरकार हम किस तरीके से काटेगा। मंच के माध्यम से एक बात जो है जोर जोर से कही गई कि कुत्ते बिल्लियों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं होती। क्या इस केंद्र की गूंगी बहरी सरकार के लिए भी कुछ कहेंगे इस बात को? दुर्भाग्य यही है हमारे देश के, कहा जाता है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी है। मैं तो कहता हूँ खेतों में आप किसान लोग हैं, किसान लोगों ने अपने खेत में बिजुका लगाते हैं। बिजुका जानते हैं ना आप लोग, जिससे जो हमारे जो पशु होते हैं उनसे कोई रखवाली नहीं कर सकते वो, लेकिन उनको ओबीसी के रूप में एक प्रधानमंत्री और पूरे हमारे मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी हैं वो भी फर्जी ओबीसी है। मैं तो कहता हूँ ये फर्जी ओबीसी है और नरेंद्र मोदी भी ये फर्जी ओबीसी है। क्योंकि मैं कहता हूँ मूर्ख आदमी उसको कहते हैं। अगर आपके हाथ में मैं कुल्हाड़ी दे दूं और आप अपने पैर को काटने लग जाए तो आप कैसे समझदार हो कि मूर्ख हो? तो मैं तो मानता हूँ वो मूर्ख है। जिस प्रकार से मूर्खतापूर्वक अगर अपने पैर को ही काट रहे हैं वो ओबीसी नहीं है। ये आप लोगों को, हम लोगों को बरगद डालने के लिए बनाया गया है। देखा जाए ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को जो है कहीं ना कहीं बलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि अगर आपने जो है भाजपा का साथ नहीं दिया तो आपको, आपकी बेटियों को आपको गुलाम बना दिया जाएगा इस देश के अंदर। इसको लेके क्या कहेंगे फिर? देखिए मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, हिंदू और मुसलमान कराना। दूसरा कोई काम नहीं है। और मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, कि विकास, ये कहते हैं ना सबका साथ और सबका विकास। मैं कह देता हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ और उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि मात्र 5 मिनट हमसे डिबेट करके देख लें। अगर हिंदू मुसलमान के अलावा 2 शब्द इनको छोड़ देना, अगर इनको बोला जाए कि हिंदू और मुसलमान मत बोलना और आप विकास पर डिबेट करो, मैं करने को तैयार हूँ। 5 मिनट टिकने नहीं दूंगा मैं इन लोगों को। देश के खिलाड़ी जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं। देखा जाए जो देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनको जो है मेडल लाके सम्मान देते हैं इस देश का, आज वो ही सड़क पे बैठे हुए। तो ऐसी सरकार के लिए क्या कहेंगे जो सुनवाई नहीं कर रही? सरकार नहीं, इस देश का दुर्भाग्य है। सरकार तो है ही है, लेकिन हम तो इस देश के लोगों का दुर्भाग्य है, देश की माताएं और बहनों का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार को हमने चुन दिया। एक दुष्ट हैं, ये राक्षस यही लोग हैं जो हम लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान लूटने का काम कर रहे हैं। और इन लोगों को तो मैं कहता हूँ इनको डूब के मर जाना चाहिए। 50-50 केस इनके सांसदों पे हैं। मैं कहता हूँ इनको तुरंत इनके घर पे बुलडोजर चलवाओ। मैं कह रहा हूँ ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश SC ST OBC और माइनॉरिटी के सम्मिलित रूप से मैं आवाज उठा रहा हूँ कि इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा। ये जो ब्रजभूषण है, 50-60 केस है इसके ऊपर, एक से एक धुरंधर केस है, 307 भी लगी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को कब जाएगा बुलडोजर इनके घर पे, कब भेजा जाएगा बुलडोजर? देखा जाए वोट की चोट की बात की जाए, 2024 का चुनाव सर पे है। ओबीसी कम्युनिटी या देश के दुनिया के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे इस 2024 के चुनाव के लिए? मैं सभी साथियों से और पूरे देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने हक और अधिकार को, अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए आप लोग सब लोग तैयार हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करें, ये मैं कहना चाहता हूं। इनको वोट नहीं देना है। वीर सिंह जी जब हार जाते हैं चुनाव तो कहते हैं EVM में गड़बड़ है, अपनी कमियां समझ में नहीं आती। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी आपके पास में 8 महीने हैं,
मोहम्मद रफी की क्या उन्होंने कहेंगे? शुरू से ही देखो एकलव्य का अंगूठा काटा था, ये अंगूठा काटने का एक उदाहरण है। माइक लगो माइक और ये माइक सब रहने दो। बोलो कंटिन्यू एकलव्य का अंगूठा पहले होशियारी से काटा था, अभी कैसे काटेंगे? ईवीएम भी एकलव्य का ही वही भी अंगूठा है, ऐसे ही वो काट रहे हैं और कोई तरीका नहीं है। आप खुद युवा हैं, इस देश का युवा जो है कहीं ना कहीं पथ भ्रमित है, कहीं दुर्गा वाहिनी, कहीं बजरंग दल, कहीं आरएसएस और अन्य संगठनों में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे युवाओं के लिए कुछ मैसेज है? वो युवा कांसीराम साहब और बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा सेठी, उन सब बातों को पढ़ रहे, उनके जो उन्होंने किए गए पहले जो आंदोलन है उन सबको पढ़ के आगे ही करके उनके ही अब रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है। चलिए ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर।